ओके एवरीवन, इट वाज अ मिक्स्ड डे इन द मार्केट। देखेंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ एंड देखेंगे कल यानी कि 4 जून को मैं किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। I hope you guys are doing absolutely fine. As a SEBI registered research analyst, I'm gonna say it again. This is not a buy, sell or a hold recommendation video. I may have position running in the trades that I'm sharing with you guys. So do your own research before entering a trade because ultimately trading and investments are always subject to market risks. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. ओके, लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ क्लियरली दो चीजें मेंशन किया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है तो यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब से एक बार बाई किया जा सकता है। अब लोअर चैनल के लोअर साइड के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है तो आईसी सेटअप के आसपास से बाई किया जा सकता है। क्या हुआ, आईसी पे रिएक्शन नहीं आया, दोनों में नहीं आया, तो काइंड ऑफ आईसी को पूरी तरीके से पहला पन्ना में इनका कैंडल नहीं वॉइड कर दिया, विच वाज ऑड। इसीलिए मैंने फर्स्ट हाफ में ठीक ठाक ट्रेड भी नहीं किया, मैं चुपचाप देख रहा था मार्केट को क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट अगर इस तरह का वी शेप रिकवरी दे रहा है तो वाई, देयर कैन बी अ रीजन, ठीक है, देयर कैन बी अ रीजन। तो समझ में नहीं आ रहा था प्रॉपर्ली, चीजें समझ में नहीं आ रहा था, वी आर वेटिंग क्या हुआ नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने पूरा इनएफिशिएंसी को कवर कर लिया। जो इनएफिशिएंसी था मार्केट में, एक ब्रॉडर वाला इनएफिशिएंसी था पड़ा हुआ था, उसको मार्केट ने कवर किया। उसको मार्केट ने कवर करने के बाद वहां से टैप एंड गो में ब्यूटीफुली मोमेंटम आया। टैप एंड गो में ब्यूटीफुली अपसाइड की तरफ का मोमेंटम आया, फिर यहां पे थोड़ा रुका, फिर अगेन अपसाइड की तरफ गया और यहां से लेके यहां तक एक ब्यूटीफुल ट्रेड बनता है। दैट इज द मोस्ट पावरफुल ट्रेड। उसके बाद मैं लाइव में आया, लाइव में आने के बाद लगातार तीन स्टॉप लॉस गया। बहुत लोग बोलते हैं ना स्टॉप लॉस नहीं जाता है, भाई सुन लो, जाता है। लगातार 3 स्टॉप लॉस गया लाइव में आके, जो तीनों ट्रेड आप लोगों को शेयर किया। स्टॉप लॉस गया अराउंड 15 से 16 पॉइंट ओवरऑल, क्योंकि हर एक ट्रेड में 5 से 6 पॉइंट का रिस्क था, 4 से 5 पॉइंट का रिस्क था। लगातार 3 बार स्टॉप लॉस गया, पहला बार यहां पे, दूसरा बार यहां पे, तीसरा बार यहां पे। चौथा बार जब मार्केट यहां पे था तब भी हमने एक बार शॉर्ट ट्रेड का अप्लाई किया। फिर मुझे कुछ दिख गया जहां पे मैंने बोल दिया कि मार्केट अपसाइड की तरफ एक झटका मारेगा, तो सबको मैंने वही रिकमेंड किया कि आप लोग ट्रेड से निकल जाइए और वाइस वर्सा ट्रेड पे फोकस कीजिए, वाइस वर्सा ट्रेड पे फोकस कीजिए। फिर लिक्विडिटी ग्रैब हुआ और तीनों स्टॉप लॉस में अगर आपको 20 पॉइंट का भी नुकसान हुआ, एक जो हमारे दिशा में ट्रेड चला उसमें एटलीस्ट 60 पॉइंट का आ जाएगा। समझ पा रहे हो? दैट इज द पावर ऑफ आर, दैट इज द पावर ऑफ रिस्क टू रिवर्ट। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ठीक है। तो ब्यूटीफुल हो गया। उसके बाद और हम देखें नहीं अब कल के लिए कैसे प्लान आउट करना है। सबसे पहले तो चीज को समझिए, आरबीआई ने क्या किया है। आरबीआई ने 125 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट किया है, विच इज मैसिव। 125 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया है आरबीआई ने, विच इज मैसिव। इट इज काइंड ऑफ पोरिंग लिक्विडिटी इनटू द मार्केट। डॉलर इंडेक्स, मतलब डॉलर बोल रहा हूं, रुपी को स्ट्रांग करने के लिए, इक्विटी मार्केट को स्ट्रेंथ देने के लिए, पोरिंग लिक्विडिटी इनटू द मार्केट। वेरी डेंजरस बट वेरी वेरी प्रो इकोनॉमी फ्रेंडली। वेरी डेंजरस क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ना है, बढ़ना है ही बढ़ना है, महंगाई बढ़ना है। अभी महंगाई बढ़ना है, समझे चीज को। 5.25% आ चुका है अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो 5.25% हो चुका है 6.5% के जगह पे। ह्यूज चेंजेस, 1.25% गायब हो चुका है मार्केट से। मतलब जो लोग एफडी किए हैं उनको अब कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जिन्होंने लोन बोरो करेंगे उनको अब कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो पूरा प्रोसेस बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? अब लोन्स, जितने भी प्रोजेक्ट्स, जितने भी स्टार्टअप ओनर्स, जितने भी प्रोजेक्ट्स दे वर वेटिंग फॉर आरबीआईज रेट कट, अब जाके हमला करेंगे बैंक में लोन लेने के लिए। वाई? क्योंकि आप सोचो ना, लोन, मैं यहाँ पे 2-4 लाख रुपए की लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 20-25 करोड़ की बात कर रहा हूँ। अगर आप समझो, चीजों को समझो, अगर 1 करोड़ का लोन पे भी 1.25% का कम इंटरेस्ट रेट लगेगा ना, वो अमाउंट ह्यूज होने वाला है। दिस इज वेरी ग्रेट। उसके साथ साथ एफडी, एक्सक्यूज मी, एफडी में क्या हो रहा है? एफडी में ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट कम आएगा तो पैसा वहां से निकाल के इक्विटी मार्केट और रियल एस्टेट मार्केट में लगाया जाएगा। इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट एंड रियल एस्टेट मार्केट। हाँ, जल्दी बिकेगा, ज्यादा घर बिकेगा, लोन ज्यादा पास होगा। तो दैट इज द रीजन मैंने आपको अभी बताया कि महंगाई भी बढ़ने वाला है, क्योंकि जो चीजें अब लोगों को जरूरत है नहीं वो करेंगे। महंगाई भी बढ़ने वाला है, ये चीज याद रखना। इमीडिएट इफेक्ट नहीं आएगा महंगाई का, अभी चीजें सस्ता होगा, अभी चीजें सस्ता होने वाला है थोड़ा बहुत कुछ दिन तक। उसके बाद महंगाई, जब प्रेशर आएगा ना, एक गाड़ी है और 10 खरीदार है तो वहां पे बढ़ेगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में यही बोल रहा हूं कि वो चीजें, बट देयर विल बी अ पुश इन द इक्विटी मार्केट टू, क्योंकि फ्रेश इनफ्लो आ रहा है। यस, देयर इज अ वेरी बिगर रिस्क कि अगर मार्केट में कुछ अनाप शनाप हुआ तो एफआईआईज अपना पैसा और उठा सकता है। समझ पा रहे हो? एफआईआईज अपना पैसा और उठा सकता है। अगर यूएस ने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया तो ये जो डिसीजन आरबीआई ने लिया है ना, इंडिया के लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है, बहुत महंगा पड़ने वाला है। लेकिन अगर फेड ने नेक्स्ट में भी रेट कट किया
तो फिर इंडिया का जैसा मतलब पागलों जैसा इक्विटी मार्केट आपको देखने को मिलेगा, पागलों जैसा ग्रोथ मिलेगा। और अगर रेट कट नहीं करता है, रेट सेम रखता है, तो भी मतलब दो सिचुएशन में इंडिया विल गेन, दैट इज अगर फेड नेक्स्ट रेट कट में रेट सिमिलर रखता है, अनचेंज रखता है, या रेट को कट करता है, देन इंडियन मार्केट विल गेट अ बूम। बट अगर बाय चांस रेट हाइक होता है, गेट रेडी, देयर विल बी अ कैलामिटी ऑफ स्टॉर्म। मैं ये चीज कोई बात नहीं करेगा, बट देयर विल बी। ओके, तो अब टेक्निकल एनालिसिस पे आ जाते हैं। मैक्रो तो मैंने बता दिया कि अगर मार्केट कल को फ्लैट ओपन होता है, नीचे की तरफ आता है, देखो नीचे की तरफ बहुत मल्टीपल इंबैलेंसेस पड़ा हुआ है, आईसी तो है ही है, बट मल्टीपल इंबैलेंसेस पड़ा हुआ है, विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट गुड। नीचे की तरफ इंबैलेंस है, यहाँ पे आईसी है, एब्सोल्युटली आईसी है, लेकिन उसके ऊपर इंबैलेंस भी है। तो मैं काइंड ऑफ ये जोन को ना ऐसे एक इंटरलॉक जोन पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, ताकि ये पूरा ओवरऑल जोन को मैं कनेक्ट कर पाऊँ, ठीक है, समझ पाओ मतलब आप पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। 20 पॉइंट का जोन पे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, वी कैन नॉट इमीडिएटली शॉर्ट द मार्केट, वी हैव टू वेट फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। देयर इज एन इंबैलेंस अगेन इन 15 मिनट टाइम फ्रेम, मतलब बहुत सारा इंबैलेंस छोड़ के मार्केट जा रहा है, विच इज ऑड, विच इज वेरी ऑड, क्योंकि मूवमेंट के टाइम पे इतना सारा इंबैलेंस छोड़ के जाना इज काइंड ऑफ प्राइस इज गेटिंग मतलब मैनिपुलेशन, देयर आर मच मैनिपुलेशन। आज मैनिपुलेशन हो भी रहा है, आने वाले वीक पे होगा भी, ठीक है। फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा, आई विल बी वेटिंग। SMA 50 में क्या कर रहा है देखेंगे, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ऊपर जाके अगर डे हाई को मतलब आज का जो डे हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पाया, ऊपर जाके अगर आज का जो डे हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पाया और फिर नीचे आ रहा है और SMA 50 के नीचे निकल गया, तो एक बार शॉर्ट किया जा सकता है। लेकिन दो चीजें मैं बता रहा हूं, तो एक बार शॉर्ट किया जा सकता है, तो मैं शॉर्ट करके ये लेवल तक होल्ड कर सकता हूं। लेकिन याद रखिए यहाँ पे भी ना मजा मतलब खराब कर सकता है, बिकॉज मैनिपुलेशन बढ़ चुका है लास्ट 2 दिन में। आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, अपसाइड की तरफ गया, एक एम पैटर्न जैसा बनाया, SMA 50 के नीचे एक कैंडल क्लोज भी किया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल तुरंत अंदर की तरफ घुस गया। अगर ऐसा सिचुएशन होता है और अगर आप शॉर्ट भी किए हो, तुरंत अपना शॉर्ट को काट देना, क्योंकि मार्केट अब ट्रिपल स्पीड से अपसाइड की तरफ भाग जाएगा, उसको बोलेंगे मैनिपुलेशन। तो अगर वो होता है मजा आएगा। तो अगर SMA 50 के नीचे कैंडल क्लोज करके नेक्स्ट कैंडल तुरंत अंदर की तरफ घुस जाता है, SMA 50 के अंदर की तरफ, बहुत ही ब्यूटीफुल सिनेरियो में एक बियर ट्रैप होगा, वहां पे मैं बाई कर सकता हूँ, लॉन्ग कर सकता हूँ मार्केट को, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉसेस, और ऊपर में ओपन रखेंगे। कहां तक जाना है, पहले स्ट्रेंथ देखेंगे, पहले कैंडल्स का स्ट्रेंथ देखेंगे, ऐसा ऐसा कैंडल बन सकता है, फिर अगर कैंडल का स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत वीक हो रहा है तो वहां पे क्लोज करना बेटर रहेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। फ्लैट ओपन होकर नीचे का, अच्छा फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया जो हमने डिस्कस किया, और फिर आ रहा है, मतलब नेक्स्ट कैंडल तुरंत अंदर की तरफ नहीं हुआ, तो शॉर्ट किया जा सकता है। मैं एक बार आईसी तक देख सकता हूँ, आईसी के नीचे का इंबैलेंस तक, ठीक है। अच्छा, अब अगर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ से जो हमने डिस्कस किया ना कि यहाँ से सपोर्ट लिया, फर्स्ट पुल बैक पे तो बाई नहीं करेंगे, वी विल वेट। लेकिन अगर बाई चांस वो डे हाई को तोड़ रहा है, अगर डे हाई को तोड़ रहा है तो वहां पे बाई किया जा सकता है, ये सारे लेवल का लिक्विडिटी का हंट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, वी हैव टू वेट, वी हैव टू वेट, अ लिटिल बिट ऑफ वेटिंग, वी हैव टू वेट। अगर इसके ऊपर आज के डे हाई के ऊपर कैंडल क्लोज किया, भले वो फ्लैट ओपन हो के ऊपर जाके करे, भले वो फ्लैट ओपन हो रुके और फिर ऊपर जाके करे, भले वो फ्लैट ओपन हो के नीचे आए और फिर ऊपर जाके करे, भले वो फ्लैट ओपन हो के नीचे आए, कैंडल क्लोज कर दे, माफ कीजिए, मतलब कैंडल क्या है ना, SMA 50 के नीचे क्लोज कर दे, वो भले जैसे भी करे, वो एम पैटर्न बना के करे या फिर डायरेक्टली करे और नेक्स्ट कैंडल अंदर की तरफ आ गया और फिर मार्केट भागा, तो जैसे भी हो, अगर आज के डे हाई के ऊपर जाकर कैंडल क्लोज करता है, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर प्राइस एक्शन। वहां पे मार्केट शिफ्ट हो सकता है, बाई ऑन डिप में शिफ्ट हो सकता है, और फिर 600 600 तक मार्केट एक बार प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। बहुत सारा सिचुएशन है कल, क्योंकि मैनिपुलेशन बढ़ चुका है ना कल, बहुत सारा सिचुएशन है। फ्लैट ओपन होकर नीचे, कैंडल क्लोज, नेक्स्ट कैंडल अपसाइड की तरफ, अनदर बियर ट्रैप, ऐसा भी एक सिचुएशन बन सकता है। फ्लैट ओपन होकर नीचे, एम पैटर्न, देन बियर ट्रैप, ऐसा भी सिचुएशन बन सकता है। फ्लैट ओपन होकर नीचे, प्रॉपर्ली डाउन साइड मूवमेंट, फ्लैट ओपन होकर ऊपर और डायरेक्टली ब्रेकिंग, फ्लैट ओपन होकर नीचे एंड काइंड ऑफ accumulation, then a manipulation, then broke the market। तो कल डेंजरस मार्केट होने वाला है, गेट रेडी। कल का थर्सडे विल बी वेरी चैलेंजिंग, रिलैक्स। अगर फ्लैट ओपन होता है इट विल बी अ चैलेंजिंग मार्केट। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप अप ओपन होता है कहाँ पे, अगर मार्केट मान के चलते 1-8% के आसपास गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है, मान के चलो 600-620 के आसपास गैप अप ओपन हो रहा है, 600-620 के आसपास गैप अप ओपन हो रहा है, इतना अच्छा गैप ओपन हो रहा है, अच्छा खासा बाइंग आया है नीचे से, लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग कैन बी एक्सपेक्टेड, लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग कैन बी एक्सपेक्टेड, राइट। तो मैं 620 के आसपास से एक बार लिक्विडिटी ग्रैब मिलेगा या फिर एक बार बुल ट्रैप मिलेगा, तो मैं यहाँ से मार्केट को एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉसेस, ट्रेडिशनल लेवल तक का टारगेट, ठीक है। अच्छा, अब अगर बीच के आसपास गैप ओपन होकर अपसाइड की तरफ नहीं गया या लिक्विडिटी ग्रैप नहीं हुआ, काइंड ऑफ इक्वल हाइज बना दिया, तो क्या है, पीटीसी के आसपास से बाई,
और अगर गया भी नहीं, नीचे की तरफ आ रहा है, तो डे लो को तोड़ने पे एक बार शॉर्ट किया जा सकता है, मार्केट नीचे की तरफ प्रोसीड कर सकता है पीडीसी के आसपास तक। ठीक है, बहुत बड़ा गैप आप इग्नोर कर दूंगा सेकंड हाफ में, बहुत बड़ा मतलब इसके भी ऊपर 620 के भी ऊपर, इग्नोर एंड सेकंड हाफ। अच्छा, और अगर मिडिल के आसपास गैप ओपन होता है तो दो जगह बच जाता है, एक तो ये जगह आ जाता है जो लगभग 555 है, और ऊपर से कल 500 का राउंड नंबर का भी एक काइंड ऑफ टसल मिलेगा। तो 500 के आसपास अगर मतलब मान के चलो ये छोटा मोटा गैप ओपन हो रहा है 0.4%, 0.5% के आसपास है ना, 0.6% के आसपास, तो देखना पड़ेगा क्या 550 का इंटरनल लिक्विडिटी ले रहा है। अगर ये इंटरनल नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा स्विंग लिक्विडिटी, लो पावर लिक्विडिटी है, तो अगर ये लो पावर लिक्विडिटी को ले रहा है और लेने के बाद कोई मुझे सडन सेटअप मिलता है तो मैं एक बार ग्रैप पे देख सकता हूँ। डे लो कहाँ पे है वो देखना पड़ेगा। अगर बिल्कुल नजदीक ओपन हो रहा है तो फिर एक बार शॉर्ट करके मजा आएगा, क्योंकि वो फिर मार्केट डे लो को लेने जाएगा, डे लो लेके फिर मार्केट घूम सकता है। लेकिन अगर यही चीज थोड़ा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो शॉर्ट तो करेंगे, लेकिन डे लो तक शायद मार्केट प्रोसीड ना करे और मिडिल के आसपास से कहीं से कोई सपोर्ट लेके मार्केट घूम जाए, तो शॉर्ट एंड क्रिस्प ट्रेड लेके निकल जाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेंड के ऑपोजिट है इसलिए। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप की जगह पे गैप डाउन ओपन हो रहा है, सपोज मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, कहां पे, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है और आईसी के आसपास ओपन हो रहा है, आईसी और इंबैलेंस के आसपास, एक बार मैं बाइंग करना जरूर पसंद करूंगा। आई विल बी वाचिंग टू बाय द मार्केट 0.7, मतलब ये एरिया के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, आई विल बी वेटिंग। यहां से मुझे कोई 15 मिनट सेटअप, कोई भी मेरा लिक्विडिटी ग्रैबिंग कॉन्ट्रा एनीथिंग एट ऑल मुझे मिलेगा तो मैं यहां से एक बार मार्केट को बाई कर सकता हूँ। थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस, फिर इस तक का टारगेट। अच्छा, गैप डाउन ओपन होकर मार्केट इसके नीचे निकल गया तो मैं कुछ नहीं करूंगा, आई विल बी अगेन सिटिंग डक, मैं देखूंगा क्या हो रहा है। समझ पा रहे हो, जैसे ये मूवमेंट पे आई हैव नथिंग टू डू, मतलब मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है, क्योंकि क्या है ना, हाँ हो सकता है यहाँ पे एचएफटी स्नाइपर्स ने एचएफटी लिक्विडिटी ग्रैब छोटा मोटा मिल जाएगा, बट ओवरऑल मैक्रो तो हम कंफ्यूज है ना कि अचानक से क्या हुआ मार्केट को जो इतना अच्छा अपसाइड का मूवमेंट डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो गया। बहुत लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर है, ऑफ कोर्स देयर इज स्ट्रक्चर हर जगह पे है, 1 आवर पे है, 15 मिनट पे है, देयर आर स्ट्रक्चर, बट क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आना भी होगा तो पहले वो प्रॉपर्ली देख के आएगा, नॉट लाइक सडनली। ये क्या हो जाता है, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, बाइंग साइड सेल साइड में डिफरेंट हो गया एंड अगेन बाइंग साइड में चल रहा है। दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन बियॉन्ड कंट्रोलेबल सिनेरियोस। ओके, तो ये चीज में अगर गैप डाउन मान के चलो आईसी के नीचे निकल गया और क्लोजिंग वगैरह करने लग गया, आई विल बी वेटिंग अगेन सेकंड हाफ में देखूंगा। अच्छा, बहुत बड़ा गैप डाउन अगेन, वहां पे थोड़ा दिक्कत होगा, क्या हो रहा है देखना पड़ेगा। हाँ, पहला कैंडल अगर इस तरह का हैमर कैंडल, कोई प्रॉफिट बुकिंग कैंडल, कोई रिजेक्शन कैंडल बना, उसके ऊपर आया इस तरह का कोई ओपन इक्वल्स टू लो आया, तो ओपन इक्वल्स टू लो वगैरह में उसके ऊपर एक बार बाई किया जा सकता है, थोड़ा प्राइस एक्शन बना के उसको कंटिन्यूएशन पे होल्ड किया जा सकता है अप टू पीडीसी। ठीक है, तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल, यानी कि 4 जून को, जहां पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। कल आएंगे लाइव में, एक्सपायरी है सेंसेक्स का। अच्छा, सेंसेक्स में क्या लेवल है, एक सेकंड, सेंसेक्स में क्या लेवल है एक बार वो भी देख लेते हैं। सेंसेक्स का अगर मैं आपको बात करता हूँ, सेंसेक्स का लेवल्स की बात करता हूँ, तो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन, सेंसेक्स ने तो इनएफिशिएंसीज को कवर कर ही दिया है। सेंसेक्स के बाद कल ही करेंगे, एक डायरेक्टली कल करेंगे। सेंसेक्स में अच्छा प्रॉपर लेवल दिख रहा है, तो कल अगर सेंसेक्स में कैसे क्या ट्रेड करना है जानना है तो जरूर देख लीजिए। सेंसेक्स में भी बहुत बड़ा इम्बैलेंस है, वाह, कल शॉर्ट करके मजा आएगा बहुत अच्छा खासा जगह से। अगर अगर मार्केट जैसे सेंसेक्स में भी ऐसा हुआ है और निफ्टी में भी ऐसा हुआ है ना, तो अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होकर प्रॉपर्ली इस तरह का नीचे की तरफ आता है कि एक बार SMA 50 से सपोर्ट लिया और फिर नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, तो मैं वहां से शॉर्ट करूंगा, दोनों सिचुएशन में ही शॉर्ट करूंगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है शॉर्ट हुआ, नीचे आया, नेक्स्ट कैंडल कवर कर दिया, तो फिर शॉर्ट का भी मजा आ जाएगा, बेयर ट्रैप का भी मजा आ जाएगा। तो सेंसेक्स में भी शॉर्ट एक बार देखेंगे। ठीक है, एक प्राइस एक्शन में शॉर्ट देखा जा सकता है, SMA 50 के नीचे शॉर्ट देखा जा सकता है। अदरवाइज अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पे मान के चलो आज का जो डे हाई है उसका ग्रैब करके सडन नीचे की तरफ आता है, या यहाँ पे जो इनएफिशिएंसी पड़ा हुआ है इसको लेके सडनली नीचे की तरफ आता है, तो एक बार मजा आ सकता है। जैसे SMA 50 के ऊपर कैंडल क्लोज किया लेकिन प्राइस एक्शन नहीं आया, हो सकता है कि प्राइस एक्शन ना आए, मतलब ये लेवल के ऊपर जाए और कैंडल अंदर की तरफ क्लोज करे, ऐसे सिचुएशन में शॉर्ट करके बहुत मजा आएगा, जो सेंसेक्स को नीचे की तरफ का लेवल तक प्रोसीड करवा सकता है। ठीक है, बाकी चीजें सेंसेक्स का डीपर एनालिसिस कल करेंगे, कल लाइव में जरूर आइएगा। और उसके साथ साथ ट्रेडस्काइप.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर, फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। गो जर्नलाइज योर ट्रेड्स, ये सारे आज जितने भी ट्रेड्स हुए लिखो, मजा आएगा। एंड उसके साथ साथ ट्रेडिंग गीता 1.5 एंड स्विंग शास्त्र 1.0, गो एंड चेक इट आउट, बहुत अंडरस्टैंडिंग मिलेगा आपको ट्रेडिंग के डीप नॉलेज के बारे में, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए, मेंटरशिप प्रोग्राम को भी चेक कर लीजिए। एंड उसके साथ साथ जो टेलीग्राम का ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन हो जाइए। एंड इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन गोल्ड एंड क्रिप्टो, वो गोल्ड एंड क्रिप्टो में अगर आपको ट्रेड करना है, जाइए नीचे की तरफ, नीचे शार्क एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ है, शार्क एक्सचेंज का लिंक पे ज्वाइन हो जाइए। जैसे कुछ देर पहले मैंने टेलीग्राम पे एक ट्रेड शेयर किया था गोल्ड का, 100 पिप्स बहुत इजीली हमें पॉकेट में आ गया, बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड था, बहुत ही बढ़िया मजा आया ये ट्रेड में। ये एरिया के आसपास से लगभग
130 पिप्स के आसपास आ गया, कोई किसी ने यहां से पकड़ा, एक तो ये आया, दूसरा मेरा री एंट्री में एक छोटा सा स्टॉप लॉस गया, फिर तीसरे वाले में मैं एक्टिव नहीं था, तीसरे वाले गोल्ड में भी बहुत ब्यूटीफुल लगभग 230 पिप्स के आसपास आ जाता है। तो गोल्ड में भी अगर आपको ट्रेड करना है, गो शार्क एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर लो, बहुत ऑफर से बहुत मजा आता है वहां पे ट्रेड करके, फीस भी कम है, रिबेट भी आता है, एंड नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ गोल्ड एंड क्रिप्टो, जहां पे मैं अपडेट डालता रहता हूं। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।